बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बीजेपी की तरफ से 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सम्राट अशोक पर सियासी सरगर्मी, विरासत पर किसकी कितनी दावेदारी, विरासत के बहाने ओबीसी वोट पर निगाहें। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए। सम्राट अशोक की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा, हमने पिछले साल ही यह ऐलान किया था कि सम्राट अशोक की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। इस साल से यह शुरुआत कर दी गई है। भाई आप जानते ही हैं, पिछले ही वर्ष हमने कर दिया था कि सम्राट अशोक जी के आज जो एक मनाया गया, कुछ साल पहले से हम लोगों ने तय किया अष्टमी के दिन, और पूरा एक दिन की छुट्टी दी जाती है। और यहीं पर एक, अब वैसे तो उनका कोई मूर्ति नहीं, आप गौर से देखिए, 2 हिस्सा किया गया। पहले वो पूरा का पूरा लड़ाई लड़के कब्जा कर रहे थे, अब बाद में उनको आ गया, तो यही 2 हिस्सा में करके एक नई मूर्ति बनाई गई है। ये कहीं और नहीं आपको मिलेगा। तो ये बना करके और नीचे भी देखिए फूल लगा हुआ है, और उसमें भी आप देखिएगा सम्राट अशोक। तो ये सब तो पिछले साल ही हमने घोषित कर दिया था कि अगले साल से हम लोग इसकी जयंती को भी मनाएंगे सरकारी तौर पर। वैसे तो हर बार आ ही जाते थे अपना यहाँ माल्यार्पण करने के लिए। पटना की ही दूसरी तस्वीर देखिए। जेडीयू दफ्तर में भी सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सम्राट अशोक की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। साथ ही यह दावा भी किया, कुशवाहा समाज का पुश्तैनी घर जेडीयू ही है, यहीं से कुशवाहा समाज का कल्याण होगा। हम जानते हैं कि कुशवाहा अपना पुश्तैनी घर जनता दल यूनाइटेड को समझता है, और यहाँ से ही सभी कुशवाहा समाज का कल्याण होता है। आप देख रहे हैं जो लीडर, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, सब लोग यहीं से वहाँ तक के पहुँचे हैं। उनको यहीं से मिला है उनको मौका, इसीलिए हम उस पर विशेष कुछ कहेंगे नहीं। सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की ये तैयारी है। सम्राट अशोक की जयंती पर 2 अप्रैल को यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 2 अप्रैल को यहाँ पे आगमन है, और अशोक की जयंती को लेकर यहाँ पे आयोजन की गई है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की भव्य पंडाल बनाए गए हैं, स्टेज बनाए गए हैं, जहाँ से गृह मंत्री का अभिभाषण होगा, और यहीं से जो अशोक सम्राट का जयंती है उसका संबोधन करेंगे। ये भव्य पंडाल भी बनाए गए हैं। नवादा में भी केंद्रीय गृह मंत्री की जनसभा होगी, जिसके लिए ये तैयारी चल रही है। सम्राट अशोक की जयंती पर ही यह आयोजन भी हो रहा है। 2 अप्रैल दिन रविवार को देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है विश्वा इंटर विद्यालय के प्रांगण में। उस निमित्त तैयारी चल रही है, व्यापक तैयारी है, और नवादा संसदीय क्षेत्र के लोग अपने गृह मंत्री के प्रवास कार्यक्रम के तहत जो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए पलक पाँव बिछाए बैठा है। सम्राट अशोक की विरासत पर अलग अलग दलों की दावेदारी की वजह भी है। कोयरी कुर्मी समाज के लोग सम्राट अशोक को अपनी जाति का मानते हैं। सम्राट अशोक की जयंती के बहाने इस समाज को रिझाने की कोशिशें जोर पकड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे के पहले राजनीति गर्म हो चुकी है। आरजेडी का कहना है कि अमित शाह बिहार के किसी भी कोने में आए, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी को बिहार से लेकर देश तक सफाया होगा। बीजेपी को 40 सीटों में से 2-4 सीटें भी मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी व्याकुल भारत है, और ये साफ दिखाई देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में 0 पर आउट होगी। जेडीयू का भी कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से फर्क नहीं पड़ेगा।
वहीं महागठबंधन अधिक से अधिक सीटें जीतेगा। उधर बीजेपी कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। बीजेपी बिहार में सभी 40 सीटें जीतेगी। नहीं, स्वाभाविक रूप से जब पार्टी चलाते हैं और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दर्जे के व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिहार का दौरा करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। चाहे वह चंपारण आए, चाहे वह सीमांचल आए, चाहे नवादा आए, कहीं आए, बिहार के कोई कोने में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से लेकर देश तक में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम किया जाएगा। अमित शाह जी बिहार आए, स्वागत हैं। 4 के बदले 40 जगह कार्यक्रम जो उनका कार्यक्रम है, लेकिन व्याकुल भारत इसे दिखाई देता है कि एक राष्ट्रीय नेता हैं, गृह मंत्री हैं, 4 कार्यक्रम लगातार बिहार में दे रहे हैं। वो 40 करे ना, चप्पा चप्पा घूमे ना। 4 लोकसभा का सीट भी 40 में उनको नहीं मिलने वाला है। हम 4 भी ज़्यादा कर रहे हैं। 2024 का इंतजार कीजिए, हो सकता है बिहार में 0 पर आउट हो जाए। अमित शाह जी लंबे समय से बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री के रूप में बिहार आते, बिहार के हक और हुकूक की बात करते, विशेष राज्य के दर्जे की बात करते, बिहार आखिर पिछड़ा क्यों है, इस विषय पर बात करते तो बिहार के लोगों को अच्छा लगता। लेकिन वो लोग आते हैं तनाव पैदा करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, और कैसे राजनीतिक लाभ मिल सके जनता को बरगला के, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्हें वो दिन नहीं भूलना चाहिए। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 आम सभाएं की थी, महज 53 सीटें जीते थे, कई जगह जमानत तक जब्त हो गई थी। इन लोगों के बिहार आने से राजनीतिक रूप से बिहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महागठबंधन का कुनबा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हम मैक्सिमम सीट। उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है और विपक्ष इस बात को भूल जाए कि कितने सीटें आएगी। 40 की 40 सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। बिहार में परिवर्तन का आगाज हो चुका है। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया जा चुका है, जो शायद हमने रात चैनल में डिबेट में देखा कि पसीने छूट रहे थे जदयू राजद नेताओं के, और निश्चित रूप से वो पसीना मुख्यमंत्री तक छूटना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि लोग